हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसमें बोलते हैं ना कि डर अगर एक बार इंसान पर हावी हो जाए ना तो वास्तव में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आज आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी, एक ऐसी ही लड़की की जर्नी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। जी हाँ, जब मैंने ये वीडियो देखी तो वास्तव में सच में है कि अगर डर एक बार इंसान पर हावी हो जाए ना तो ज़िंदगी को जीना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही इन लड़की के साथ में हुआ। जी हाँ, इनका नाम है मीरा और इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 7 साल की आयु से स्टार्ट होती है। जब मीरा 7 साल की थी तब इसको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। हालाँकि मम्मी-पापा हर कोई माँ-बाप यही सोचेंगे कि मेरे बच्चे एक मतलब हर किसी का होता है कि बच्चा अच्छी तरह से इंग्लिश बोले, इंग्लिश पढ़ना सीखे। हर माँ-बाप यही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। जो मीरा थी उसके लिए भी उसके माँ-बाप ने यही चीज़ सोची कि हमारी जो बेटी है, ये एक मतलब अच्छी तरीके से इंग्लिश बोले, इंग्लिश में पढ़ना-लिखना अच्छी तरीके से करे। पर मीरा को मतलब इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक लगती थी, इतनी ज़्यादा कि उसको बहुत जब भी उसके स्कूल में इंग्लिश का पीरियड आता था तो वो डरती थी कि अगर कहीं मैडम ने मुझसे ये पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी। तो एक दिन की बात होती है, ये जो मीरा थी उसको इंग्लिश में मतलब एक होता है कि उनके कोई कॉम्पिटिशन था, तो स्टेज पे जाकर के 2-3 लाइनें जो थी वो इंग्लिश में बोलनी थी मीरा को। तो मीरा को दिया गया। मीरा बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई। उसकी मैम ने बोला कि नहीं, तुम्हें है ना ये इंग्लिश में जो 2-3 लाइनें हैं ये बोलनी है ही है। मीरा को एक तो ऊपर से इतनी इंग्लिश वीक लगती थी और ऊपर से अगर मीरा को इंग्लिश में बोलने के लिए बोल दिया तो इसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मीरा जब कैसे भी पेपर पे लिख कर के कैसे भी स्टेज पे जब गई और जब वो 2-3 लाइनें भी ढंग से नहीं बोल पाई, तो उसको मैम जब वो वहाँ से आई तो मैम ने उसको डाँटा कि तुम्हें तो मैंने कितनी वो करवाई थी, तुम फिर भी 2-3 लाइन देख कर कभी इंग्लिश में अच्छी तरीके से नहीं बोल पाई। और जो थे वहाँ के वो बच्चे थे वो भी मीरा का मज़ाक उड़ाने लगे। मीरा 7 साल की आयु में ही डिप्रेशन का शिकार होने लगी और वो बहुत डरती थी। इंग्लिश का जहाँ नाम आता था तो इंग्लिश के वर्ड से ही वो डरती थी, क्योंकि और अब उसका डर उसके ऊपर और ज़्यादा हावी हो गया जब इस कॉम्पिटिशन के बाद में। जब मीरा को इंग्लिश में वहाँ नहीं बोल पाई, वो अटक गई स्टेज पे और वो रोती-रोती वहाँ से चली गई। उसके बाद में उसके टीचर उसको डाँटने लगे, बच्चे जो थे उसके वो मज़ाक उड़ाने लगे, तो जो मीरा थी उसके ऊपर वो डर हावी हो गया। अब वो कोई भी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेती थी। स्कूल में भी जाती तो वो क्लास में सबसे पीछे ही बैठती थी कि कहीं पे इंग्लिश में अगर रीडिंग लगानी होगी तो मेरे तक नंबर आएगा, जब तक तो शायद ये पीरियड से ख़त्म हो जाए। जो भी है वो होने लगा। धीरे-धीरे मीरा का ये डर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ और उनके मम्मी-पापा को भी ये इतना नहीं पता चला कि मीरा को इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश में वो इतनी वीक है कि वो उस चीज़ से डरती है। बिल्कुल भी उनके मम्मी-पापा को नहीं पता चला। फिर होता ये है कि मीरा ऐसे करते-करते वो 10वीं क्लास पास करती है, पर वो इंग्लिश में वीक ही रहती है। इस तरीके से मीरा की ज़िंदगी आगे चलने लगी, पर मीरा धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ी-बड़ी होने लगी वैसे वो कोई कॉम्पिटिशन में भाग लेने के नाम से पहले ही मतलब कतराती थी कि नहीं, कहीं वैसा नहीं हो जाए, कहीं मैं कॉम्पिटिशन में वहाँ पे बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ। 10वीं क्लास पास करी उसने, उसके बाद में वो कमरे में बंद ही रहने लगी। एक से छोटे से डर की वजह से वो कमरे में बंद रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। तो और उसको बात करने में भी डर लगता था क्योंकि उसका जो वो वहाँ पे मज़ाक बना, जो उसको इसलिए बोल दिया जाता था कि तू तो ये कर ही नहीं सकती, तेरे हाथ में तो ये करना है ही नहीं, तू तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके दिमाग में वो चीज़ एक मतलब छाप मार गई कि हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं वास्तव में और बच्चों से ज़्यादा वीक हूँ। इसी तरीके से मीरा ने धीरे-धीरे 12वीं क्लास पास करी और फिर मीरा के साथ में ये हुआ कि उसके पापा-मम्मी नोट करने लगे कि मीरा सब बच्चों में से अलग रहने लगी है। इतनी बड़ी होने के बाद में भी वो स्कूल में जाती तो किसी से ज़्यादा बात करती नहीं, अकेला रहना पसंद करती, कमरे में अकेली रहना पसंद करती, ना किसी से बात करती, ना चीत करती, कुछ भी नहीं। मतलब मीरा का जो एक था ना वो बिल्कुल ही अलग हो गया। फिर था क्या? फिर मीरा के मम्मी ने एक दिन उससे पूछा, तब मीरा ने अपनी मम्मी को बोला कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा नहीं लगता बाहर घूमना, किसी से बात करना, चीत करना। तो उनकी मम्मी ने भी सोचा शायद किसी-किसी का स्वभाव होता है, किसी से बात नहीं करना, काज़ना। इसी तरीके से मीरा कॉलेज में पढ़ने गई। कॉलेज में जब वो पढ़ने गई तो वो वहाँ पे भी सबसे अलग रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। अगर कोई भी थोड़ा-सा अगर तेज़ बोल जाता तो वो डर जाती थी उस चीज़ से। मीरा की जो एक फ्रेंड थी, मीरा की एक सहेली थी, जो धीरे-धीरे मीरा ने जो फ्रेंड थी उसका नाम ज्योति था,
उसने देख लिया था कि मीरा सब में से अलग रहती है। जब वो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ने गई, तो फिर मीरा की जो वो फ्रेंड थी ज्योति, वो धीरे धीरे मीरा से बात करने लगी। मीरा धीरे धीरे, पहला ऐसा कोई था जिससे वो घुलने मिलने लगी, ज्योति से अच्छी तरीके से बात करने लगी। एक दिन ज्योति ने मीरा से पूछा कि तुझे ऐसा क्या हुआ, तू औरों की तरह बिल्कुल अलग रहती है, ना ही तू किसी चीज़ में भाग लेती है, ना ही तू किसी से ज़्यादा बोलती है, तो यहाँ के स्टूडेंट से भी बिल्कुल अलग रहती है, बात क्या है। ज्योति ने अपनी पूरी स्टोरी, अपनी मीरा ने पूरी स्टोरी अपनी ज्योति को बताई, अपनी फ्रेंड को बताई। फिर ज्योति मतलब थोड़ी होशियार थी, ज्योति ने बोला देख, जो एक बार हो गई वो एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो बार बार वैसी ही चीज़ होगी। दूसरी बात कि तुम उस चीज़ से डरी जा रही हो, जिस जिस एक बार जो चीज़ तुम पर हावी हो गई, वो तुम्हें और भी डराती ही जा रही है। तुम ज़िंदगी में आगे कैसे क्या कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर तुम ऐसे ही डरोगे तो तुम और चीज़ों से भी पीछे रहोगे, और ज़िंदगी अभी तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तुम कैसे आगे सब कुछ कर पाओगी। ज्योति को समझाने पे मीरा के थोड़े से स्वभाव में बदलाव आने लगा। मीरा जैसे उससे निकल करके आगे घर पे बैठने लगी, बातें करने लगी अपने पापा मम्मी के पास में भी। धीरे धीरे उसका स्वभाव में चेंज होने लगा। ज्योति ने ठान लिया था कि वो इस चीज़ से इस मीरा को निकाल के ही रहेगी। वही था, वो अपनी मैडम को जाकर के बोलती है कि मैडम आप है ना मीरा को कुछ ऐसा चीज़ दीजिए ताकि जाके ये स्टेज पे परफॉर्मेंस कर सके। जो मीरा ज्योति थी वो पूरी बात अपनी टीचर को बताती है। फिर जो टीचर होती है वो मीरा को वही चीज़ बोलती है कि तुम्हें जाकर के वहाँ पे कुछ करना है। मीरा बहुत बहाना बनाती कि नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। पर टीचर के दबाव होने से कारण से मीरा को स्टेज पे जाकर के कुछ करना था, परफॉर्मेंस करनी थी। और सही बताऊँ ना, मीरा बहुत अच्छी तरीके से करती है। सब लोग ताली बजाते हैं, तालियों की गुनगुनाहट दे करके मीरा के एक मन में एक अलग से जोश आ जाता है, और वो चीज़ उसके नींद से निकलने लगती है। जब सब लोग उसको बोलते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा किया है, तो मीरा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और उसके दिमाग से ये डर बिल्कुल निकल जाता है। फिर मीरा ने यही चीज़ सोच ली कि वास्तव में अगर उस टाइम मैं उस डर को मेरे पर हावी नहीं होने देती ना, तो आज मेरे जो 6-7 साल है ये मेरे इतने खराब नहीं जाते। और फिर मीरा धीरे धीरे लोगों से बात करने लगी, और जो उसके ऊपर जो डर हावी हुआ, वही मीरा लोगों के मन में था वो निकालने लगी। यानी कि जो मीरा थी वो मोटिवेशनल का काम करने लगी। जो खुद इतनी डरी रहती थी, जिसमें खुद में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, वो खुद आगे जाकर के लोगों को समझाने लगी, हर चीज़ को करने लगी कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, डर को बिल्कुल भी हावी मत होने दो। अगर एक बार डर अपने ऊपर हावी हो गया ना, तो हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर मीरा जो ऐसे लोग थे उनकी सपोर्ट करने लगी, बात करने लगी, और फिर मीरा ने सोच लिया कि मुझे मेरा कैरियर जो है वो मोटिवेशनल के अंदर बनाना चाहिए। और वो जाकर के मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगी, और वो लोगों को समझाने लगी। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के लिए यही चीज़ लाना चाह रही हूँ कि एक बार अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अगर डर कर लिया ना, तो सही में आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। जो होना है वो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ में वो हुआ है तो वो ही हमारे साथ में होगा, नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। तो मैं बस वही बता रही हूँ, जिस दिन आप लोगों ने डर के अच्छे तरीके से सामना कर लिया ना, तो ज़िंदगी में आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि डर के मत जियो, डर का सामना करो, तो हर चीज़ आपको सफलता के साइड में ही लेकर के जाएगी। चाहे वो ऑफिस का हुआ, स्कूल का हुआ, कॉलेज का हुआ, या अपनी ज़िंदगी का हुआ। अगर हम किसी के सामने एक बार इंसल्ट होते तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बार-बार में हमारी उसी तरीके से इंसल्ट होगी, नहीं। हमें और जोश के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और जोश के साथ में आगे काम करना चाहिए। जब भी हम ज़िंदगी को आगे जी पाएँगे और अच्छी तरीके से जी पाएँगे। वरना डर के कारण तो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे, जो करना चाहते हैं वो काम भी नहीं कर पाएँगे, और 100 बीमारियों को अलग से हम लोग पाल लेंगे। तो बस मैं आपको अपने वीडियो में यही समझाना चाह रही हूँ कि जो भी इस चीज़ का शिकार है, वो इस चीज़ का शिकार मत होए, बस अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए हमेशा मोटिवेशनल वीडियो अपने चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर अगर थोड़ा भी मैं अगर मोटिवेट का काम कर सकूँ, तो सोचूँगी कि मैंने ये वीडियो बनाई है, चलो ये किसी ना किसी के तो काम आए सही ना। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगी। थैंक यू।